हाँ चलिए, तो कहाँ तक आ गए थे हम? एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया, यहाँ से एडजॉइंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज कर दिया, फाइनली एडजॉइंट ए आ चुका हमारे पास, और ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। तो ये आ गई हमारी ए इनवर्स की वैल्यू। अब हमें निकालना है एक्स, तो एक्स क्या होता है? इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी। तो चलो करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। ए इनवर्स की वैल्यू है -1/5, 2 - 3 - 3 2, 2 - 3 - 3 और क्या 2। और बेटा तसल्ली से b की वैल्यू लिखो, क्या थी b की वैल्यू? 4, 4 थी ना। चलो -1/5 को बिल्कुल हाथ मत लगाओ, लास्ट में खेलेंगे उसके साथ। अब वही रूल मल्टीप्लाई वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 4 8, -3 × 1 -3, भाई प्लस आता बीच में बड़ा माइनस आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 4 ये हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉरी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, -3 × 4 -12 और +2 × 1 +2। क्लियर है बेटा? चलो तो बेटा -1/5, 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5, और 12 में से 2 गया, कितना बचा? -10। बोलो यस। ये वाला माइनस अंदर ढोल दो पहले, तो ये माइनस यहाँ से हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि पता है जो भी होता है सबका मल्टीप्लाई होता है। चलो अब इसके बाद हमें 5 को अंदर करना है, तो दोनों में होगा, तो 5 × 1 = 5। बोलो आंसर कितना आया? -1, और यहाँ पे कितना आया? 2। तो x की वैल्यू दी गई -1, बिकॉज ये देखो अपने आप ऑटोमेटिकली सेट होके आएगा वो x और y। तो आंसर क्या हुआ? x इक्वल टू और y इक्वल टू 2। समझ में आया? तो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का ये मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है ना। इससे देखो यहाँ पे एडजॉइंट भी देख लिया हमने, एडजॉइंट के बाद इनवर्स भी देख लिया, इनवर्स के बाद x की वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी देख लिया। 6 मार्क्स का यही आना है 100%, नोट कर लो। चलिए अब इसमें 2 फॉर्मूले बचते हैं, वो थोड़े नोट कर लीजिए। 2-3 फॉर्मूले जिसपे 1-1 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला फॉर्मूला लिखो, डिटर्मिनेंट होल मल्टीप्लाई ऑफ ए इंटू बी, मतलब 2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी का होल मल्टीप्लाई करके लिखो, आंसर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट बी। हाँ ये फॉर्मूले हैं इसके, अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। 2 मैट्रिक्स एक साथ दे दिए गए हैं तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई लेके डिटरमिनेंट लेके कर सकते हो। ओके ओके, तो इसका स्पेशल केस अगर मैं बना सकता हूं, देखो तो यदि मैं लिखूं a इंटू ए, तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो क्या थ्योरम बन गई ऑब्जेक्टिव के लिए? डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू सिंगल डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, मतलब एक मैट्रिक्स का स्क्वायर लेके डिटर्मिनेंट करो या सीधे एक डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। तो ज्यादा फायदा तो इसी में है ना भाई। भाई ज्यादा फायदा तो इसी में है, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट एक बार मुझे निकालना पड़ेगा, यहां मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, है कि नहीं है भाई। ए स्क्वायर बनाने के लिए पहले आपको ए से ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और यहां तो सारा काम एक बार ही हो रहा है। मान लो डिटर्मिनेंट 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर 4, है ना फायदेमंद। यस क्लियर। डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू है ना भाई मेरे, डिटर्मिनेंट तो वैल्यू है ना। लियो भाई, मान लो आ गया 1 2 3 4, तब डिटर्मिनेंट 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6, कितना आया? -2, और -2 का स्क्वायर कर दो 4 आ गया, ठीक है ना। हाँ, और मैट्रिक्स की स्क्वायरिंग मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स, फिर वही रो कॉलम वाला रूल लगेगा मल्टीप्लाई वाला, है ना। ये हो गया। ये नहीं आएंगे, ये नहीं आते, ये दोनों। आता क्या है अब लिखो, ये पक्का आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए बोल दे, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बोल दे। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। दिस इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन। ए इंटू एडजॉइंट ए, अब नोट कर लो। हाँ, ए इंटू एडजॉइंट ए हो या एडजॉइंट ए इंटू ए हो, आंसर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, ये है फॉर्मूला, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। हाँ दोनों इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन में इनमें कॉम्बिनेटिव रूल अप्लाई हो रहा है। ए इंटू एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स है,
ये दोनों मैट्रिक्स का रूल कम्यूटेटिव है, सपोर्ट कर रहे हैं ये कम्यूटेटिव का। तो ठीक है, यस। तो a इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n। अब इसमें से एक फॉर्मूला और बनता है, वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला बनता है। कैसे बनता है? बिल्कुल इसी रूल से बनेगा। देखो कैसे बेटा, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए को क्या लिख सकते हो? ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, बोलो यस, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। ये इसके अपॉन में जान दो, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या बचेगा? ये पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर, नोट कर लो। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। ओके, ठीक। देन नेक्स्ट, देखो जी, देन नेक्स्ट फॉर्मूला है k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू k टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट A। ये आपके टेस्ट में पक्का आया होगा। k टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A। n क्या है? ऑर्डर है। n क्या है? ऑर्डर। जैसे एग्जांपल के लिए आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया गया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 3 है तो बताइए, और A का ऑर्डर है कितने का? 3 क्रॉस 3 का। तो अब बताइए आप कि 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? मैट्रिक्स 3A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो देखो KA का क्या होता है? K की पावर n इंटू A। तो इसका हो जाएगा 3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A। अब 3 की पावर n मतलब ऑर्डर, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3। ऑर्डर 3 है। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 3। आंसर 3 की पावर 4 बोले तो कितना? 81। आया समझ में? चलो, नहीं क्या बोले? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तो गिवन रहेगी ना क्वेश्चन में आपको। हाँ दिया रहेगा वो तो क्वेश्चन में। 2 क्रॉस 2 भी दे सकता है, 4 क्रॉस 4 भी दे सकता है। हम ऑब्वियसली भाई, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना, डिटर्मिनेंट में तो स्क्वायर ही होगा तभी तो सॉल्व हो पाएगा। भाई डिटर्मिनेंट सारे के सारे कौन से मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइन है। भाई आप डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लोगे इसका? 1 2 लो, कैसे सॉल्व कर लोगे? इधर किससे मल्टीप्लाई, इधर किससे मल्टीप्लाई? नो, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं है। नहीं तो आपका क्वेश्चन में भी हो सकता सर अगर A 3 क्रॉस 2 हो तो किसको प्रेफरेंस दे? 3 को दे कि 2 को दे? तब तो ऑर्डर नहीं है। हाँ, तो ये n की जगह केवल एक ही ऑर्डर सूट करेगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा। क्लियर हुआ? नोट कर लो। चलो जरा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। थोड़ा इस पर साफ डिस्कस कर लेते हैं। चलो, आपके पास मान लो बेटा कोई मैट्रिक्स A है, A इक्वल टू 1 2 2 1। नहीं चलेगा, 0 हो जाएगा आंसर। 1 2 3 4 ये ले लिया बेटा एक मैट्रिक्स A, ठीक ना। अब आपने क्या किया? बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 2 टाइम्स ऑफ A। तो बेटा मैट्रिक्स का रूल क्या कहता है? मैट्रिक्स का रूल ये कहता है कि सब में इंटू करो। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब एक काम करो, डिटर्मिनेंट A भी निकाल लो। डिटर्मिनेंट A 4 माइनस 6, आंसर कितना? -2। ओके, अब डिटर्मिनेंट 2A निकालो। डिटर्मिनेंट 2A मतलब 2 4 6 8, ठीक है। देखो बेटा 2 4 6 8, ये कितना आएगा? 2 8 जा 16 और 6 4 जा 48। आंसर कितना आया बोलो भाई? हाँ, -32 है, ठीक है ना। -32 आ चुका है यहाँ पे आंसर। देखिए 16 32 16 48, यस -32 इसका आंसर आ चुका है। डिटर्मिनेंट 2A, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हैं इसको? 4 6
नहीं 6 4 जा की फॉर्म में मत लिखिए। 2 to the power 2 एंड कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 3 2 जा 6, 2a, 8 2 8 जा 16, 6 4 जा हाँ 6 4 जा 24। यही तो गलती हुई है। हाँ कितना है बोलो? माइनस का 8। अब सही है, वही गलती हुई थी, माइनस का 8, ठीक है ना। अब जरा देखना ध्यान से, आप इसे 4 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 4 टाइम्स ऑफ माइनस का 2, 4 मतलब ये जो कांस्टेंट था 2 की पावर 2 इंटू वॉट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2 की पावर 2 क्या है? n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया? हुआ प्रूफ कि नहीं हुआ? मतलब 2a का डिटर्मिनेंट, बेटा यही तो कराया ना मैंने, के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के की पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पे 2a है, तो 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 की पावर n क्या है? 2 है यहाँ ना, डिटर्मिनेंट ए। आया समझ में? और क्लियर लॉजिक की यदि बात की जाए तो बस होता कुछ नहीं है बच्चों। क्या होता है कि जैसे मैट्राइसिस में हर एक रो और हर कॉलम से, पूरे बॉक्स से कांस्टेंट बाहर आता है, पूरे बॉक्स से कॉमन बाहर आता है, बट डिटर्मिनेंट में हर रो से बाहर आएगा। ये 2 4 है। अब ये एक्चुअली ये चीज सिलेबस से हट गई तो मैंने बताई नहीं। यहां से 2 कॉमन ले लो, बाहर ले लो। बोलो यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ क्या बचा? 2। इससे मत ले लेना क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ये नहीं कहता तुम सबसे ले सकते हो। डिटर्मिनेंट कहता है अगर तुम एक चीज कॉमन लोगे तो वो एक रो से ही लोगे या एक कॉलम से लोगे। अब तुमको फिर कॉलम चाहिए तो फिर से ले लो दूसरा कॉमन। चलो यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लो। तो एक बार 2 तो ले लिया, एक बार और 2 ले लिया, तो कितना आया बोलो? और यहाँ कितना? 4। आ गया समझ में ना? सो यू कैन राइट इट 2 to the power 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? ये क्या था? डिटर्मिनेंट यही तो था कि नहीं था? तो एक्चुअली वो जो पावर आपको n दिखता है ना, उस सब से कॉमन आता है। तो जो वो पिछले क्वेश्चन में आपने 3a लिखा था, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, इस डंडे को हटाओगे, मैट्रिक्स के डंडे को, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो पहले से भी क्या कॉमन निकलेगा? 3। दूसरे से भी क्या कॉमन निकलेगा? 3। तीसरे से भी क्या कॉमन निकलेगा? 3। और कॉमन निकलने के बाद अकेला क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ए। आगे बन गए लॉजिक? नोट कर लो।